हिमालय की इन अभेद्य और बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जो युगों पुराना है। एक ऐसा रहस्य जिसका नाता महाभारत के विनाशकारी युद्ध से है और देवों के देव महादेव से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आध्यात्मिक धारा में। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जो सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। आज हम बात करेंगे पंच केदार की। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान शिव के वो 5 पवित्र मंदिर जहां आज भी शिव के विभिन्न अंगों की पूजा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को इन दुर्गम पहाड़ों में एक बैल यानी वृषभ का रूप क्यों लेना पड़ा? आखिर क्यों पांडव स्वर्ग जाने के लिए शिव की तलाश में दर दर भटक रहे थे? आइए इतिहास और अध्यात्म के पन्नों को पलटते हैं और शुरू करते हैं पंच केदार की ये दिव्य कथा। 18 दिनों तक चला कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की जीत हुई और हस्तिनापुर का राज सिंहासन पांडवों को मिल गया। लेकिन उस सिंहासन के पांव अपनों के रक्त से सने थे। युधिष्ठिर जब भी अपनी आंखें बंद करते, उन्हें अपने परम आदरणीय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण और अपने 100 भाइयों की चीखें सुनाई देती थी। पांडवों के कंधों पर गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का भयंकर पाप आ गया था। हस्तिनापुर का राजमहल उन्हें एक शमशान के समान लगने लगा था। आत्मग्लानि और पीड़ा से घुटते हुए पांडवों ने अंततः महर्षि वेदव्यास जी की शरण ली। उन्होंने पूछा, हे महर्षि, अपनों के इस रक्त से हमारे हाथ और हमारी आत्मा कैसे साफ होगी? हमें इस नरक से कैसे मुक्ति मिलेगी? महर्षि वेदव्यास जी ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्रों, तुमने जो किया वो नियति थी, लेकिन पाप तो पाप है। इस घोर पाप से तुम्हें केवल एक ही देवता मुक्त कर सकते हैं, वो जो स्वयं मृत्युंजय हैं, जो कालों के काल हैं। तुम्हें भगवान शिव की शरण में जाना होगा। ये सुनकर पांडवों ने तुरंत राजपाट का मुंह त्याग दिया। उन्होंने सारा साम्राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपा और निकल पड़े शिव की खोज में। वे सबसे पहले भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी पहुंचे, परंतु देवों के देव महादेव पांडवों से अत्यंत रुष्ट थे। युद्ध में हुए उस महाविनाश और छल कपट के कारण शिव उन्हें इतनी आसानी से दर्शन नहीं देना चाहते थे। शिव जानते थे कि पांडव आ रहे हैं, इसलिए वे काशी छोड़कर हिमालय की उन दुर्गम और गुप्त स्थानों में अंतर्ध्यान हो गए जहां साधारण मानव की पहुंच नहीं थी। जब पांडवों को पता चला कि उनके आराध्य उन्हें छोड़कर कैलाश की ओर चले गए हैं, तो उनके भीतर की तड़प और बढ़ गई। चाहे हमारे प्राण क्यों न निकल जाएं, लेकिन हम महादेव के दर्शन किए बिना नहीं लौटेंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ नंगे पांव भूख प्यास भुलाकर पांडवों ने हिमालय की इन कठोर और बर्फीली वादियों की ओर प्रस्थान किया। कठिन घाटियों और नदियों को पार करते हुए पांडव गढ़वाल हिमालय के एक रहस्यमय क्षेत्र में पहुंचे। आज हम इस स्थान को गुप्त काशी के नाम से जानते हैं। गुप्त काशी का अर्थ ही है वो काशी जहां भगवान शिव गुप्त हो गए थे। मंदाकिनी घाटी के इस घने जंगल में भगवान शिव ने पांडवों की परीक्षा लेने के लिए एक माया रची। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और विशाल बैल का रूप धारण कर लिया और वहां चर रहे अन्य पशुओं के झुंड में जा मिले। लेकिन शिव ये भूल गए कि उनके भक्त भी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। पांडवों ने जब उस झुंड को देखा तो सहदेव और नकुल ने तुरंत भाप लिया कि एक बैल में अलौकिक तेज है। उसकी आंखें सूरज जैसी चमक रही हैं और उसकी चाल में पूरे ब्रह्मांड का गुरूर था। उन्होंने इशारा किया, भ्राता भीम, वही है महादेव। महाबली भीम ने महादेव को रोकने के लिए एक अद्भुत युक्ति निकाली। उन्होंने अपनी योग विद्या और बल से अपने शरीर को एक विशाल पर्वत के समान कर लिया और घाटी के 2 पहाड़ों पर अपने दोनों पैर फैला लिए। उन्होंने बाकी पांडवों से कहा कि वे झुंड को अपनी ओर हाँके। डर के मारे सभी साधारण पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन वो दिव्य बैल वहां से नहीं हिला। भगवान शिव किसी के पैरों के नीचे से कैसे गुजर सकते थे? ये उनका अपमान था। जैसे ही भीम को विश्वास हुआ कि यही महादेव हैं, वे अपने असली रूप में आकर उस बैल को पकड़ने दौड़े। लेकिन शिव इतनी आसानी से पकड़ में कहाँ आने वाले थे। देखते ही देखते वो दिव्य बैल जमीन में धंसने लगा। एक पल की भी देरी किए बिना भीम ने एक शेर की तरह छलांग लगाई और उस बैल के कुबड़ को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। भीम की इस अटूट भक्ति, साहस
और दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर महादेव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अंततः उस कुबड़ के रूप में पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें युद्ध के सारे पापों से मुक्त कर दिया। लेकिन जब वो दिव्य बैल जमीन में धंसा तो उसका शरीर 5 अलग अलग हिस्सों में विभक्त हो गया। बैल रूपी शिव का जो कुबड़ भीम के हाथों में रह गया वो उसी स्थान पर स्थापित हो गया, जिसे आज हम श्री केदारनाथ के नाम से पूजते हैं। और शिव के शरीर के बाकी 4 अंग हिमालय की 4 अलग अलग और दुर्गम चोटियों पर प्रकट हुए और इन्हीं 5 पवित्र स्थानों के समूह को संसार में पंच केदार के नाम से जाना गया। गुप्त काशी में जब भगवान शिव का ये दिव्य वृषभ रूप भूमि में धंसा तो उसका कुबड़ यानी पीठ का ऊपरी हिस्सा जिस स्थान पर स्थापित हुआ वो कहलाया प्रथम केदार, श्री केदारनाथ धाम। समुद्र तल से 3583 मीटर लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार का सबसे प्रमुख और पहला पड़ाव है। गौरीकुंड से शुरू होने वाली 16 से 18 किलोमीटर की इस खड़ी और दुर्गम चढ़ाई में जब भक्त के पैर जवाब देने लगते हैं तब केवल हर हर शंभू का जयकारा ही उसे आगे बढ़ाता है। और जब पहाड़ों के बीच इसे पहली बार केदारनाथ मंदिर का स्वर्ण कलश दिखाई देता है तो आंखों से आंसू छलक उठते हैं और सारी थकान एक ही पल में कपूर की तरह उड़ जाती है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं पांडवों ने अपने हाथों से किया था। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और यहीं से महाप्रयाण कर शिव में विलीन हो गए। इस मंदिर की स्थापत्य कला आज के विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। इतने भारी भरकम और विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे लाया गया होगा? इन पत्थरों को कत्यूरी शैली में इंटरलॉकिंग तकनीक से इस तरह जोड़ा गया कि ये एक दूसरे में फंसे हुए हैं। यही कारण है कि 2013 की उस प्रलयकारी आपदा में जब मंदाकिनी ने रुद्र रूप धारण कर सब कुछ तिनके की तरह बहा दिया था तब मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं। इस शिला ने पानी के वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया और महादेव का ये मंदिर अजय और अडिग खड़ा रहा। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वहां कोई सामान्य गोल शिवलिंग नहीं बल्कि एक त्रिकोणीय आकार का स्वयंभू चट्टान है जो ठीक उसी बैल के कुबड़ की तरह है जिसे महाबली भीम ने पकड़ा था। इस शिला को घी और चंदन से स्नान कराया जाता है। केदारनाथ आकर व्यक्ति सिर्फ पाप मुक्त नहीं होता बल्कि वो साक्षात शिव को अपनी आत्मा में महसूस करता है। केदारनाथ के बाद बैल रूपी महादेव की भुजाएं जिस स्थान पर प्रकट हुई वो कहलाया द्वितीय केदार, तुंगनाथ। तुंग का अर्थ है चोटी या शिखर और नाथ का अर्थ है भगवान यानी शिखरों के भगवान। समुद्र तल से 3680 मीटर लगभग 12,073 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव का मंदिर है। ये केदारनाथ से भी अधिक ऊंचाई पर है। तुंगनाथ की यात्रा मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध चोपटा से शुरू होती है। ये लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की एक खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक है, लेकिन ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको थकावट का एहसास ही नहीं होता। ये पूरा मार्ग बुरांश के लाल फूलों, देवदार के जंगलों और मखमली घास के मैदानों से होकर गुजरता है। रास्ते में आपको राज्य पक्षी मोनाल की झलक भी देखने को मिल सकती है। जब आप बादलों को चीरते हुए तुंगनाथ मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि देवताओं के किसी गुप्त लोक में आ गए हो। यहाँ के शांत वातावरण में एक अलग ही कंपन है। यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। शिव की भुजाएं धर्म की रक्षा, ब्रह्मांड को संभालने और अपने भक्तों को अभय दान देने का प्रतीक है। मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ से मिलती जुलती है, लेकिन इसका आकार छोटा है। तुंगनाथ का महत्व केवल महाभारत से ही नहीं बल्कि रामायण काल से भी जुड़ा है। मान्यता है कि लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम पर भी एक ब्राह्मण की हत्या का पाप लग गया था। उस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर और ऊपर स्थित चंद्रशिला चोटी पर बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। आज जो भी भक्त तुंगनाथ आते हैं वे चंद्रशिला का ट्रैक जरूर करते हैं। चंद्रशिला शिखर से हिमालय की नंदा देवी
त्रिशूल और चौखंबा जैसी गगनचुंबी चोटियों का जो 360 डिग्री नजारा दिखता है, वो आत्मा को भीतर से तृप्त कर देता है। तुंगनाथ के बाद बैल रूपी महादेव का मुख जिस दुर्गम स्थान पर प्रकट हुआ, उसे तृतीय केदार रुद्रनाथ कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में रुद्रनाथ ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के चेहरे की पूजा नीलकंठ महादेव के रूप में की जाती है। समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ की यात्रा पंच केदारों में से सबसे कठिन, सबसे लंबी और सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। ये ट्रैक शारीरिक शक्ति से ज्यादा आपकी मानसिक दृढ़ता और महादेव के प्रति आपके समर्पण की अंतिम परीक्षा लेता है। गोपेश्वर के बाद सागर गांव से शुरू होने वाली ये 20 से 22 किलोमीटर की यात्रा आपको प्रकृति के सबसे कठोर लेकिन सबसे खूबसूरत रूपों से मिलाती है। घने जंगलों को चीरते हुए, खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए जब आप पनर बुग्याल के विशाल घास के मैदानों में पहुंचते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने आपका स्वागत करने के लिए हरा कालीन बिछा दिया हो। रुद्रनाथ के रास्ते में एक अत्यंत पवित्र स्थान आता है जिसे पितृधार कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पांडवों ने अपने पूर्वजों और युद्ध में मारे गए स्वजनों का तर्पण दिया था। आज भी लोग यहाँ पत्थरों के छोटे छोटे ढेर बनाकर अपने पितरों की शांति की प्रार्थना करते हैं। मंदिर से ठीक पहले बहती है मोक्षदायिनी वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है, लेकिन जो भक्त रुद्रनाथ आकर इस नदी के जल का आचमन कर लेता है, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि इस पूरे हिमालय क्षेत्र की रक्षा स्वयं वन देवी करती हैं, और जब आप सारी बाधाएं पार करके उस प्राकृतिक गुफा के सामने खड़े होते हैं जहां शिव का मुख विराजमान है, तो सारी थकान आंसुओं के रूप में बह निकलती है। भगवान शिव के उस शांत, सौम्य और मुस्कुराते हुए मुख के दर्शन करते ही जन्म जन्मांतर के संताप मिट जाते हैं। रुद्रनाथ के दर्शन करने के बाद बैल रूपी शिव का मध्य भाग यानी उनकी नाभि जिस शांत और एकांत घाटी में गिरी, वो स्थान कहलाया चतुर्थ केदार मध्यम महेश्वर। नाभि को शरीर का और ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। 3497 मीटर लगभग 11,473 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर उस असीम ऊर्जा का केंद्र है। मान्यता है कि जब भीम ने शिव की नाभि के दर्शन यहाँ किए थे, तो उन्होंने स्वयं अपने हाथों से पत्थरों को तराशकर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया था। मध्य महेश्वर की यात्रा उखीमुठ के पास रासी गांव से शुरू होती है। ये लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक है। गोंडार गांव तक का रास्ता नदियों और झरनों के साथ साथ चलता है, लेकिन उसके बाद की तीखी चढ़ाई भक्त के पसीने छुड़ा देती है। रास्ते में आपको गढ़वाल के पारंपरिक लकड़ी के बने घर और प्रकृति का सबसे शुद्ध अछूता रूप देखने को मिलेगा। जब आप मध्य महेश्वर मंदिर के प्रांगण में कदम रखते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। इस मंदिर की वास्तुकला, इसका रूप रंग बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जैसा है, बस आकार में थोड़ा छोटा है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही आपको शिव की नाभि के आकार के स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मंदिर के ठीक पीछे चौखंबा की विशाल और बर्फीली चोटियां ऐसे खड़ी हैं मानो वे स्वयं भगवान शिव की तरह समाधि में मग्न हो। यहाँ की शांति इतनी गहरी है कि आप अपने दिल की धड़कन स्पष्ट सुन सकते हैं। लेकिन मध्य महेश्वर की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप मंदिर से 2 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई पार करके बूढ़ा मध्य महेश्वर नहीं पहुंच जाते। यह एक खुला मखमली बुग्याल है। जब यहाँ से सूर्यास्त होता है तो चौखंबा की श्वेत चोटियां पिघलकर सोने की तरह चमकने लगती हैं। यहाँ के छोटे से जल कुंड में जब चौखंबा का प्रतिबिंब उभरता है, तो वो दृश्य आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद असली स्वर्ग यही है। एक ऐसी दिव्यता जिसे कोई कैमरा नहीं, केवल आत्मा कैद कर सकती है। रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर के दुर्गम शिखरों के बाद बैल रूपी महादेव की जटाएं जिस घाटी में प्रकट हुई, वो स्थान कहलाया पंचम और अंतिम केदार कल्पेश्वर। समुद्र तल से 2200 मीटर लगभग 7217 फीट की ऊंचाई पर स्थित कल्पेश्वर चमोली जिले की अत्यंत खूबसूरत उर्गम घाटी में बसा हुआ है। ये घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता,
सेब के बागानों और शांति के लिए जानी जाती है। पंच केदार की यात्रा में ये सबसे सुलभ और आसान पड़ाव है, जहां आप सड़क मार्ग के काफी करीब पहुंच सकते हैं। कल्पेश्वर की सबसे अद्भुत और रहस्यमय बात यह है कि ये पंच केदारों में इकलौता ऐसा धाम है जिसके कपाट साल के 365 दिन यानी 12 महीने खुले रहते हैं। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब भी कल्पेश्वर महादेव अपने भक्तों को दर्शन देते रहते हैं। इस पवित्र स्थान का नाम कल्प वृक्ष के नाम पर कल्पेश्वर पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले महर्षि दुर्वासा ने भी अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए इसी स्थान पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर शिव की घोर तपस्या की थी। कल्पेश्वर का मंदिर कोई मानव निर्मित इमारत नहीं है, बल्कि ये एक विशाल प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है। जब आप इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो सामने की चट्टान पर आपको वे प्राकृतिक आकृतियां दिखाई देती हैं जो हूबहू शिव की उलझी हुई जटाओं जैसी लगती हैं। यहाँ आकर भक्त शिव के उस वैरागी स्वरूप को महसूस करता है जो संपूर्ण मोह माया से मुक्त है। कल्पेश्वर में आकर पांडवों की यात्रा पूर्ण हुई और अंततः वे पाप मुक्त होकर स्वर्गारोहिणी के मार्ग की ओर आगे बढ़े। केदारनाथ में पीठ का कुबड़, तुंगनाथ में शक्तिशाली भुजाएं, रुद्रनाथ में वो सौम्य मुख, मध्य महेश्वर में ब्रह्मांड का केंद्र नाभि और कल्पेश्वर में वैराग्य का प्रतीक जटाएं। जब हम इन 5 स्थानों को एक साथ देखते हैं तो हिमालय की इन वादियों में महादेव का एक विराट स्वरूप उभर कर सामने आता है। पंच केदार की ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ने का नाम नहीं है, ये महाभारत के उस सत्य का प्रमाण है कि चाहे आप त्रिलोक विजेता हो, चाहे आपके पास पांडवों जैसा बाहुबल हो, अहंकार और पाप से मुक्ति केवल ईश्वर के चरणों में झुकने से ही मिलती है। ये यात्रा शरीर को तोड़ती है लेकिन आत्मा को जोड़ती है। जो भी भक्त अपने जीवन में एक बार सच्चे मन से इन पंच केदार की परिक्रमा कर लेता है, वो जीवन मरण के इस चक्रव्यूह से हमेशा के लिए मुक्त होकर शिव में ही समा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पंच केदार की ये रहस्यमयी और अलौकिक यात्रा? क्या आपने कभी इन 5 में से किसी भी केदार के दर्शन किए हैं या आप भविष्य में जाने का संकल्प ले रहे हैं? अपने अनुभव और अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें आपके शब्दों का इंतजार रहेगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन में शिव के प्रति भक्ति जगाई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर जरूर करें। सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्य, मंदिर और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आपके अपने चैनल आध्यात्मिक धारा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट ना जाए। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे प्रेम और भक्ति के साथ लिख दीजिए, हर हर महादेव। शिव शंभू आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें।